नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। टाउन हॉल में बंद पड़े मौत के कुएं में पहचान खो रही है फर्राटेदार दौड़ने वाली मोटरसाइकिल। ठेकेदार और निगम की लापरवाही से 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं गरीब संचालक। प्रताप जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है मेवाड़। 7 दिनों तक शौर्य और पराक्रम का दिखेगा जोश। बाबू साहब शक्तावत की जयंती पर कांग्रेस जनों ने की पुष्पांजलि। भाजपा के शांतिलाल चपलोत ने सुनाए साथ बिताए संस्मरण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनना और देखना शहर के चिंतकों के लिए बहुत जरूरी है। उदयपुर शहर की पहचान बन चुका दशहरा दीपावली मेला इन दिनों श्रापित सा हो गया है। इस मेले को वह गरीब लोग श्राप दे रहे हैं जो मेलार्थियों का मनोरंजन करते थे, क्योंकि मेला खत्म होने के महीनों बाद भी ये लोग यहीं पर बैठे हैं, बस रखवाली कर रहे हैं मौत के कुएं की, डॉलर की और चक्री की। कभी हजारों की भीड़ में इन सभी का संचालन करने वाले यह लोग वीराने की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इन्हें वह काम करने ही नहीं दिया जा रहा है जिस काम के लिए यह महारथी हैं। अब तो इनके पास खाने तक को पैसे नहीं है। ठेकेदार और निगम के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से इसे संचालित करने वाले लोग मेले के महीनों गुजर जाने के बाद भी यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। जी हां, उन 10 दिनों के दौरान जो मौत का कुआं मेलार्थियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता था, आज उसी कुएं में फर्राटे से दौड़ने वाली मोटरसाइकिल ने दम तोड़ दिया है। लेकिन कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे यह नजारा इधर से गुजरने वाला हर खासो आम देखता होगा और यह भी सोचता होगा कि कम से कम बंद पड़े इन सभी उपकरणों को चला तो देना चाहिए ताकि शहरवासियों का मनोरंजन हो सके, निगम में राजस्व भी आने लगे और मामला निपटने तक उन गरीब संचालकों का पेट भी भर सके। जिले की सराड़ा तहसील के श्यामपुरा महुड़ी में अब्दुल खान के घर देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान चोरों ने 3 कमरों के ताले तोड़कर अलमारी, पेटी के लोग तोड़ दिए और उनमें रखे सोने व चांदी के जेवरात ले उड़े। चोरों ने पास ही कमरे में सो रहे विकलांग अब्दुल खान को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। सारे जेवरात अब्दुल खान की बेटी और बहू के थे। जब सुबह 4 बजे अब्दुल खान की नींद खुली तो बाहर से कमरा बंद होने पर पत्नी शरीफा को खेत की बाड़ी से फोन करके बुलाया। तब जाकर घर वालों को चोरी का पता चला। चोरों ने लगभग 1,20,000 के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही जयसमन चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट लिखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी। मेरे मकान के 3 झाड़ टूट गए, उसके अंदर सामान सब बिखर के चले गए और मेरी रकम गई। मेरा नाम अब्दुल खान, पिता सत्तार खान जी, निवासी महुई बस स्टैंड का रहने वाला हूँ। मैं अकेला था और अंदर सोया हुआ था। रात को किस टाइम अलग टूटे मुझे पता नहीं, और सामान सब ले गए और बिखर भी गए। रकम भी गई, सोना भी गया। आपको कब पता लगा? सुबह 4 बजे मेरी मकान के में सोया हुआ था, उसकी कुंडी लगी हुई थी। तो मैंने पहले को पैसा आया तो मैंने फोन किया बाड़ी में। तो बाड़ी में जब मेरे मिसेज आई तो उन्होंने ये सांकल खोली और फिर देखा तो इधर सब ताले टूटे हुए। मैं यहाँ बाड़ी के अंदर सब्जी कर रखी वहाँ सो रही थी। जिसके बाद में मेरा आदमी विकलांग है, मेरा आदमी अंदर सो रहा था पंखा लगा के, इनको मालूम भी नहीं। जिसके बाद में बाहर की सांकल लगा दी थी कि सुबह जल्दी 4 बजे इन्होंने फोन करा कि तू आ नहीं, दिमाग खोल, किसने बाहर सांकल लगा दी है। मैंने आगे बाहर से सांकल खोली। सांकल खोलने के बाद में देखो मेरे 3 ही ताले मेरे टूटे हुए थे। जिसके बाद में मैं रोती गई और 3 ही मैंने मकान खोले तो मेरे 2 जोड़ी पायजब नहीं है, मेरे नाक की एक बड़ी मोती वाली सोने की बाली है। हाँ सर, मेरे 3 ही ताले तोड़ दिए। 3 ही ताले तोड़ने के बाद में अलमारी भी तोड़ दी। एक मकान में बिस्तर पेटी थी, इसके भी सारा मेरा बिस्तर सारा बिखेर दिया। अलमारी तोड़ने के बाद में मेरे अलमारी के अंदर इतनी मेरे 2 जोड़ी पायजब चांदी के थे और एक सोने की बाली थी, एक हिरण थे सोने के और एक जोड़ी टोकरी थी मेरी, तो वो है निकालने। जिसके बाद में सब मेरे झूठा बर्तन में सब था वो सब खाट के ऊपर बिखेर रखा था। इन्होंने बिस्तर सब बिखेर दिए। इन्होंने बाहर नहीं निकाला, कुछ भी चीजें बाहर नहीं निकाली, अंदर ही देख देख के
रख रखा है। और भी विकलांग के बीच बीच अंदर सो गई, मेरे इनको पता ही भी नहीं। पंखा चल रहा था, टेबल पंखा, आवाज आई नहीं। और बाहर की सांकल लगा दी थी, मैंने आके खोली सांकल। अभी तो ये तू भी देख ले, मेरे पास वो काम बिल रख रखे, बिल निकालू जब एक तो पाइप की जोड़ी आधा किलो की है और एक आधा किलो ऊपर की है। वो तो बोली मैं हराबी से भी जाके स्लिप बेकायदे में बनवा के लेके आऊं। और नहीं है एरन है, मेरे टोकरी है सोने की है, एरन है पर तोला भरी नहीं है, कम सोने के एरन है जी मेरे, कम है बेटो, आधा तोला के भी नहीं है, कम है। और टोकरी है तो एक तोला 4 नहीं भरी। प्रदेश के पूर्व गृह सेवक और कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत की जयंती के अवसर पर गुरुवार को उदयपुर में अशोकनगर स्थित उनकी समाधि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। हालांकि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं पहुंचे, खासकर शहर और देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं उनके परिजनों सहित कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे शांतिलाल चपलोद भी पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुलाब सिंह शेखावत की बातों को साझा करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शेखावत जब भी विधानसभा में मिलते थे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि शेखावत अपनी पार्टी के दिग्गज नेता थे, लेकिन वह किसी को भी कम नहीं समझते थे। खबर दोपहर में, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं। And guaranteed global exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। श्री ज्ञानोदय क्लासेस
9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9, 10, 11 को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं, वह 8वीं पास सीधे 10वीं और 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम, RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। महावीर कॉम्प्लेक्स, UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान, 6 लेन हाईवे के पास प्लान, 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटरल स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरनमगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें UIT कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। UIT प्लॉट 11,11,000 रुपए में, UIT मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना, छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, DLC से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरनमगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितेड़ी फांडा, 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर, हिरनमगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती आगामी 6 जून को धूमधाम से मनाई जाएगी। इसी कड़ी में मेवाड़ में 7 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के तहत गुरुवार को हल्दी घाटी में पहला कार्यक्रम हुआ। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चेतक अश्व की पूजा की गई। साथ ही हल्दी घाटी की मिट्टी से आने वाले पर्यटकों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने वीर शिरोमणि प्रताप के जयकारे लगाते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, जय शिवा सरदार की। महाराणा प्रताप की 479वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर आज हम लोग जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, उससे पहले दिन आज हम लोग यहाँ हल्दी घाटी आए हैं। आते ही पहले सबसे पहले हमने चेतक की पूजा की और चेतक की पूजा करने के बाद यहाँ की जो हल्दी घाटी की माटी है, जो सूरमाओं से स्वाभिमान की प्रतीक है, उससे सभी तीर्थयात्रियों का भी, आने वाले जो पर्यटक है उनका भी तिलक करके उनका स्वागत किया गया। और ये कुछ न कुछ प्रेरणा पुरुष जो हमारे यहाँ जो विराजमान है, इनसे हम प्रेरणा लेकर के जाए। आज राष्ट्र में भी जो ओजस्वी तेज जो है वो इन्हीं महाराणा प्रताप का है। पूरे राष्ट्र को ले लिया जाए और मेवाड़ के महाराणा प्रताप को, तो भी इन्हीं का नाम रहेगा। तो हम तो वास्तव में इनसे प्रेरणा पुरुष को पूछते हैं और आज इसीलिए हम लोग हल्दी घाटी में आकर के सबसे पहले हल्दी घाटी माटी का पूजन किया और सबको तिलक। मैं हरीश श्रीमाली, शिवसेना से, मैं प्रॉपर इसी गांव का रहने वाला हूं। ये पूरा गांव हमको माफी में मिला हुआ राजा दरबार की तरफ से। आज जो चेतक घोड़े की जो समाधि जो आप सभी ने पूजा की है, इसकी रोजाना पूजा हम लोग ही करते हैं। इस पूजा के उपलक्ष्य में इस गांव को राजा महाराजा ने हमको माफी में दिया हुआ। आज भी हमारा गवर्नमेंट में लगान नहीं लगता है इसका। जो पटवारी वसूल करता है वो वापस कलेक्टर से हमें वापस मिल जाता है और पूजा अर्चना हम ही करते आते हैं।
शहर के समीना थाना क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अभी तक की पूछताछ में इन आरोपियों ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के लोगों से धोखाधड़ी करना कबूल किया है। आपको बता दें कि उदयपुर शहर की रिद्धि सिद्धि प्राइवेट कंपनी लोन दिलाने की एवज में फाइल चार्ज के बहाने 20 से 30% तक की राशि पहले ही ले लेती थी और बाद में भी उनका लोन नहीं होता था। वहीं कई लोगों से कंपनी ने पैसे भी उठा रखे हैं कि उनकी पूंजी को लोन में लगाकर उन्हें भी अलग से मुनाफा देगी। इस मामले में एक मुकदमा शहर के सुखेर थाने में दर्ज हुआ था। वहीं पुलिस ने बड़ी सजगता देखते हुए इस मामले की कंपनी में 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। सन्या थानाधिकारी संजीव स्वामी ने बताया कि इन आरोपियों ने अब तक कई राज्यों के करीब 40 लोगों का शिकार बनाया है। थाना सवीना क्षेत्र में रिद्धि सिद्धि मल्टीपर्पज कंपनी खुली हुई है। उस कंपनी ने अपने क्लाइंट से बुलाते हैं कि भी हम आपको लोन दे देंगे और लोन के लिए बुला करके उनको झांसा देते हैं और उनसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पे अग्रिम कुछ पैसे ले लेते हैं। फिर आरबीआई क्लियरेंस वगैरह इस तरह से कुछ उन्होंने अलग अलग शब्द जाल बना रखे हैं। वो बोल करके जिनसे लोन देना है उन लोगों को बुला करके पैसे लेते रहते हैं और बाद में पैसे देने में टाल मटोल करते हैं। कई लोगों के इन्होंने पैसे इस तरह से लेकर के और धोखाधड़ी लोगों से की है। इस तरह की रिपोर्ट थाने पर आने पर रिद्धि सिद्धि के कर्मचारियों को 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस कंपनी के द्वारा करीबन 40 लोगों के साथ अभी तक इस तरह से बैंक लोन का फर्जीवाड़ा करने का मामला अनुसंधान में सामने आ रहा है और इसमें ज्यादातर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी वगैरह के लोग हैं जिनके साथ इस तरह धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अनुसंधान जारी है और इनका रिकॉर्ड वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। टाउन हॉल में बंद पड़े मौत के कुएं में पहचान खो रही है फर्राटेदार दौड़ने वाली मोटरसाइकिल। ठेकेदार और निगम की लापरवाही से 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं गरीब संचालक। प्रताप जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है मेवाड़। 7 दिनों तक शौर्य और पराक्रम का दिखेगा जोश। बाबू साहब शक्तावत की जयंती पर कांग्रेस जनों ने की पुष्पांजलि। भाजपा के शांतिलाल चपलोक ने सुनाए साथ बिताए संस्मरण। खबर दोपहर में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल जल्दी जी मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।